अवधि है जीव तानो बहु सोच पोच, करीबे को बहुत है कछु कहा कीजिए। पार ना पुराणन को और वेदों को अंत नाही, भाषा भी अनेक चित्त कहा दीजिए। साम काव्य की कला अनंत और छंद को प्रबंध बहु, राग भी रसीले रस कहा कीजिए। तो आखिर में हाकर तुलसीदास जी ने लिख दिया कि सब बातन की एक बात हुई तुलसी जी बताए जात, यदि जन्म को सुधारा चाहो तो श्री राम नाम दीजिए। जोरदार तालियों से आप इस कार्यक्रम में शुभारंभ करें। हमारे सभी जो विशेष अतिथि हैं इनसे निवेदन करूंगा कि लगभग 25 मिनट का समय है हमारे पास, क्योंकि हमने आधे घंटे का रखा था, थोड़ा विलंब हो गया, तो 25 मिनट का समय है। 25 मिनट में जो भी वो विषय लेना चाहते हैं उसमें गागर में सागर की तरह अपना उद्बोधन रखेंगे। सर्वप्रथम मैं आज का आगाज नीलम जी से करूंगा कि नीलम जी के पास 10 मिनट का समय है, आज के इस उद्बोधन का शुभारंभ करें ताकि और लोग जो हमारे भी रास्ते में है वो भी आ सके। एक बार जोरदार तालियां नीलम जी के लिए। सर्वप्रथम मां शारदे को नमन, अपने गुरु को नमन करती हूँ। इस कार्यक्रम की आयोजक श्रीमती आशा शर्मा जी और मंच संचालक आचार्य शिव पांडे जी का अभिनंदन करती हूँ और उनका आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा सुंदर प्रोग्राम, जो कि इनका ये चतुर्थ ज्योतिष सम्मेलन, महासम्मेलन कहें तो अतिशयोक्ति न होगी, क्योंकि एक ही मंच पर गागर में सागर के समान हमारे गुरुजनों को ये आमंत्रित करते हैं, जो कि आज के युग के ऋषि कहा जाए तो अधिक उचित होगा, क्योंकि उस समय भी जो ऋषि होते थे उनके साथ मर्यादाएं उनकी अलग तरीके की होती थी, आज भी यही स्थिति है। तो मंच पर आसीन सभी विद्वान गुरुजनों को मेरा सर प्रणाम। हॉल में उपस्थित सभी विद्वान विदुषी और ज्योतिष के आए नए विद्यार्थी जो ज्योतिष के क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं, तो उन सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। जैसा कि ज्योतिष ही एक सर्वोत्तम मार्ग है जिसके माध्यम से हम जो है अपने भूत को, भविष्य को और वर्तमान को हम जान सकते हैं, और जानने के बाद इसमें जो भी अच्छे बुरे परिणाम जो भी है इसके आते हैं, उनके माध्यम से हम इनका समाधान निकालते हैं। जैसा कि विषय है, समस्या है तो समाधान भी है, और इसी संख्या में 5 सूत्र ऐसे जिनके बल पर ज्योतिष में कुंडली कैसी भी हो, अगर हम वो 5 सूत्रों को लेकर भी किसी की प्रेडिक्शन में उसको उपाय बताते हैं, समाधान बताते हैं, तो वो बहुत कारगर होते हैं। आपकी जन्म पत्रिका को अगर हम कर्म पत्रिका कहें तो भी ज्यादा उचित रहेगा। उसका कारण है क्योंकि जो हमने कर्म किए उसके अनुसार हमें इस जन्म के में फलस्वरूप हमें जन्म पत्रिका प्राप्त हुई। इस पत्रिका के माध्यम से ही कोई ज्योतिषी जब भी देखता है तो वो ये देखता है कि इस ग्रह ने कौन सी स्थिति ली है, वो कौन से अच्छे और बुरे परिणाम दे रहा है, उसी के अनुसार वो उपाय बताता है। पर क्या हमारा फलादेश 100% होता है? जब भी कोई हम फलादेश करते हैं, कभी भी कितने भी क्लाइंट, आज मुझे भी 22वां साल लग रहा है, तो क्या हमारा 100% फलादेश सटीक होता है? ऐसा बहुत बार हमसे पूछा भी जाता है। क्या विश्वास करें हम ज्योतिष पे कि ज्योतिष 100% सही होता है? ज्योतिष की जो कुंडली है, हो सकता है बताने वाले में थोड़ा फर्क हो, इसलिए ज्योतिष की पुस्तकों में बार बार ये लिखा जाता है कि देश काल पात्र के अनुसार आप फलादेश कीजिए। आज मीडिया बहुत ज्यादा हावी है, तो हमसे कहीं पर भी फोन पर हम होते हैं तो हमसे क्वेश्चन किया जाता है कि आप हमारी कुंडली देख दीजिए। हमें उसका परिवेश, उसका देश काल जो जहाँ रह रहा है उसके बारे में बहुत उचित जानकारी नहीं होती, जिसके कारण फलादेश में फर्क आ जाता है। जैसे कि अगर कोई शहर में रह रहा है, उसकी शादी की उम्र आज 28, 30, 32 हो गई है और गांव में वही 24 साल की है, तो कोई हम पे फोन पे पूछेगा तो हम योग बन रहे हैं और बोलते हैं कि हाँ आपकी शादी के योग हैं, तो वो शादी हो जाती है तो गाँव वाला कहेगा बिल्कुल सटीक है।
पर अगर शहर वाले बच्चे से हम बोले कि 24-25 में शादी है और उसकी नहीं हुई, तो अरे पंडित जी तो ऐसे ही बताते हैं या ये तो ऐसे ही बताते हैं। ये कुछ ऐसी चीज है क्योंकि हमारी कुंडली के साथ साथ उन सभी कुंडलियों का भी प्रभाव और हमारे आस परिवेश जो है उसका भी पड़ता है। क्योंकि अगर हम हमारे माँ बाप की कुंडली का हम पे प्रभाव है, क्योंकि एक ही घर में अगर बच्चे पैदा हो रहे हैं या एक ही समय पे जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उनकी कुंडलियों में भी फर्क है, तो फिर ऐसे कौन से ऐसे सूत्र या ऐसे कौन सी चीजें हैं जिनके बल पर आप कुंडली में जो दोष आए उनको दूर कर सकते हैं। ये बात आती है क्योंकि हमारे कोरोना काल में आप सबने देखा होगा कि किसी का बहुत अच्छे जॉब का योग बन रहे थे, पर आपको कहीं आप जॉब का इंटरव्यू नहीं दे सकते, कहीं वैकेंसियां ही नहीं निकली। तो देश की कुंडली, युग की कुंडली, आपके उस जो राज्य है उसकी कुंडली, माँ बाप की कुंडली और शादी के बाद पत्नी और संतान की कुंडली भी आपकी कुंडली पर इफेक्ट डालती है। उसी के अनुसार हम सटीक फलादेश कर सकते हैं। अब 5 सूत्रों में हम कहते हैं कि वो कौन से ऐसे सूत्र जो बताएं कि सभी कुंडलियां उसके सूत्र में आ जाए। तो उसके लिए है कि सबसे पहले ज्योतिष और वास्तु एक दूसरे के पूरक है। आपकी कुंडली कैसी भी है उसमें अच्छे बुरे परिणाम हो सकते हैं, क्योंकि कुंडली में अच्छे समय भी आता है तो बुरा भी आता है, उसको सही करता है हमारा वास्तु। अगर हम सही वास्तुपूर्ण घर में रहते हैं तो कुंडली के बहुत सारे दोष दूर करते हैं। 5 तत्वों से ये शरीर बना है, कुंडली में भी हम इन तत्वों को बैलेंस कराते हैं, चाहे हम नगों के द्वारा, दान के द्वारा, इन सब के द्वारा, पूजा पाठ के द्वारा कराते हैं। वास्तु में भी 5 तत्वों को बैलेंस कराकर अगर एक व्यक्ति अच्छे घर में, वास्तु अच्छे वाले भी घर में रह रहा है तो उसकी बुद्धि अच्छी काम करेगी क्योंकि वो स्वस्थ रहेगा, और जब बुद्धि से अच्छा काम करेगी तो कर्म अच्छा करेगा, कर्म अच्छे तो भविष्य अपने आप अच्छा होगा। तो पहला जो सूत्र है कि आप उसको वास्तु पे भी ये ध्यान दें कि उसका वास्तु उस घर का अच्छा हो। दूसरा पॉइंट है कि कुंडली कोई भी हो, क्योंकि ये चीज मैंने तब बताई है कि कई बार जब हमसे बोला जाता है 100% वास्तु या ज्योतिष का जो फलादेश है वो नहीं आ रहा, तो आप लग्नेश को हमेशा बलवान कराइए, क्योंकि ये मैं उन लोगों के लिए बोल रही हूँ जो लोग ज्योतिष में प्रवेश करते हैं और वो ऐसी भविष्यवाणियां कर देते हैं, ऐसा हो जाएगा, पैसे की बारिश हो जाएगी, ये सब पाखंड बनाता है ज्योतिष को। तो ये सब ना हो के आप ऐसे सूत्र दीजिए जो हमारी इस जो विधा है, ज्योतिष की विधा जितनी भी हमारी है उसकी गंभीरता है, उसकी गहराई है, उसको भी सही कर पाए। तो लग्नेश को हमेशा स्ट्रॉन्ग कराएं, क्योंकि इसमें वो स्टूडेंट भी होते हैं जो लोग नए ज्योतिष में प्रवेश कर रहे होते हैं। लग्नेश हमेशा स्ट्रॉन्ग कराना चाहिए। दूसरे सूत्र में आता है 6-12 की महादशाएं अगर चल रही हैं तो उनके मंत्रों का जाप करें तो ये कुंडली को बल प्राप्त होगा उससे। उसके बाद है हमारा आत्मिक बल सूर्य के पास होता है, तो सूर्य प्रणाम, और सूर्य से बहुत कुछ कारण जो होते हैं, पिता का कारक है, हड्डी का, लीवर का, हृदय, वो सब आप लोग सूत्रों को किताबों में पढ़ लेते हैं, पर कुंडली में सूर्य प्रबल कराइए जिससे कि हम लोगों के अंदर जो संस्कार हैं वो भी जागृत रहें। और तीसरा है मन, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर मन आपका बहुत स्ट्रॉन्ग है तो आप कितनी भी विपरीत परिस्थिति होंगी, आपको कोई कितना भी लेट डाउन करने की कोशिश करे, आप लेट डाउन नहीं होंगे। रीजन ये है कि हमें अपने सामने वाले व्यक्ति को जो हमारे पास कुंडली दिखाने आ रहा है उसका मनोबल बढ़ाना है। अच्छा समय है तो वो प्रोग्रेस करेगा और बुरा समय है तो उसको क्रॉस कर पाए। हमारा काम है ज्योतिष होने के नाते उसको बूस्टअप करना, उसको उस राह को मजबूत तरीके से वो डिगे नहीं, हिले नहीं। और हमारा 5वां जो सूत्र जो हर किसी कुंडली पे आप लागू कर सकते हैं कि हर ग्रह कोई ना कोई रिलेशन लिए होता है। अगर आप अपने गुरु का सम्मान करते हैं, बड़े का सम्मान करते हैं, तो नेचुरली आपको कृपा प्राप्त होगी और आपको सही मार्गदर्शन वक्त भी मिलेगा। घर के अंदर अपनी पत्नी के साथ, यदि शुक्र अच्छा है, पत्नी का सम्मान अवश्य कीजिए। जो लोग पत्नी का सम्मान नहीं करते तो वहां आप देखेंगे उनको सुख मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। और यहाँ बुद्ध बहन बेटियों का ये पांचवा सूत्र सभी के लिए कि सूर्य नमस्कार, आपको मैंने पहले जो बताया सूत्रों के हिसाब से, चंद्रमा माँ के साथ और बुध बहन बेटी के साथ, और शनि को अपने 4th क्लास, और जो भी कारीगर आपके यहाँ काम करते हैं उनको स्ट्रॉन्ग करें। तो 5वां सूत्र, आपके ग्रह कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता,
ज्योतिष बहुत गहरा और गंभीर विषय है। छोटे छोटे सूत्र ही उसको बहुत गहराई तक लेके जाते हैं। अगर ज्योतिष को पाखंड नहीं कहलवाना चाहते तो ये सारी हमारी आगामी पीढ़ी, जो नई पीढ़ी आ रही है, क्योंकि मैंने बहुत से ऐसे बच्चों को देखा है जो शुरू से ही इसके अंदर जुड़े हुए हैं, वो अगर इसको पाखंड से बचाना चाहते हैं तो उनके पास ऐसे सूत्र हमेशा होने चाहिए कि आप इस तरीके की बातें बोले जो भ्रमित ना हो। जिस ज्ञान को हम समझा नहीं सकते या बहुत मोटे मोटे शब्द बोलकर उसको जटिल बना देते हैं, वहीं पर मतभेदी होती है और लोग उसको सही तरीके से नहीं समझ सकते। सरल शब्दों में जो ज्योतिष मैंने सीखा एच.एस. रावत जी से सीखा, क्योंकि ज्योतिष ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से हम अभी वत्सर भी बोल रहे थे कि ब्राह्मणत्व प्राप्त करने के लिए ब्राह्मण बनना जरूरी है। उसके लिए ज्योतिष सीखना उससे भी अधिक जरूरी है। ज्योतिष को अगर आप अच्छे से किसी के दिमाग के अंदर घुसाना चाहते हैं तो उसको बहुत सरल शब्दों में घुसाएं। ये 5 सूत्र बहुत काम आएंगे आप सभी के। इसी उम्मीद के साथ कि ज्योतिष की गरिमा को बनाए रखें, उसको चरम पर पहुंचाने का प्रयास करें, पाखंड ना बनने दें। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। प्रणाम।